स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं वेल एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और उसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने पढ़ा है और वहाँ पर जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पर हम लोग ने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ लिया था कि रिसोर्स को प्लान करके कैसे हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या जानेंगे यह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये रूटीन है आपका, ठीक है, इस सप्ताह का आप लोग देख सकते हैं। ये रूटीन आप लोग को फॉलो करना है और यहाँ से आप लोग को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें रिसोर्सेज में क्या क्या कंजर्व करना पड़ता है ये सब चीज़ जानेंगे और क्या क्या रिसोर्सेज में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के हम लोग ऐप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऐप जो है कैसे यूज करते हैं। हम लोग थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से सर? लिंक से। प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, और उसके बाद ऐप ओपन कर लेना है, ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसमें आप लोग होम सेक्शन में रहेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएगी ऐप के बारे में। ठीक है, वहाँ पर फ्री वाली जो बैचेस होंगी उनके बारे में ऑब्वियसली पता चल ही जाएगी। पहले वाली जो क्लासेस नोट्स वोट्स सारी चीज़ वहीं मिल जाएगी। ठीक है, और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो अबाउट अस में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, 3 डॉट्स पर क्लिक करके। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग सेलेक्ट बैचेस सेक्शन, तो बैचेस वाली सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पर आपको सफलता बैच का लोगो दिख जाएगा, आइकन दिख जाएगा, बैनर दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टडी वाला बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे सफलता बैच में और वहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए, हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ पर संस्कृत वाली सब्जेक्ट को टैप किया हमने और डायरेक्ट हम लोग आ गए सबसे चैप्टर पर, है ना। कहाँ पर आ गए? चैप्टर्स पर। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 मंगलम पर हमने टैप किया और मंगलम में सारी चीज़ें क्लासेज उलासेज सारी चीज़ नोट्स डीपीपी सारी चीज़ आ गई। ठीक है, चलिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद स्टडी मटेरियल और डीपीपी डाउट प्रोग्राम जो है, ये डाउट प्रोग्राम बहुत हेल्प करती है। 24/7 ये हेल्प होगी। ठीक है, और आपको 24 आवर्स में आपको आंसर मिलने की बहुत बहुत संभावना रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग ने अच्छा पहले क्या पढ़ा था, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्विक रिकैप। देखो, क्विक रिकैप में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग समझे थे कि रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, रिसोर्स के, और उसमें हम लोग ने रिसोर्स की क्लासिफिकेशन भी किया था और रिसोर्स का इम्पोर्टेंस सारी चीज़ पढ़े थे। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बट अनमाइंडफुल और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रिसोर्सेज जो है हमारी इंपॉर्टेंट रोल करती है, किसमें प्ले करती है? डेवलपमेंट ऑफ एनी सिविलाइजेशन। देखो, हम लोग का सभ्यता जो है बहुत बड़ी है और इसमें रिसोर्सेज जो है बहुत बड़ा रोल निभाती है सर, बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। कल्चरल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में बहुत ही रिसोर्सेज हेल्पफुल है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज एसेंशियल। देखो, हमारे इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत कमी है सर, इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, जिसके कारण से हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज के मुताबिक एक कंजर्वेशन सिस्टम भी चालू कर दिया है। ठीक है, द प्लान एंड माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर ये, आप लोग को इसको याद कर लेना। ठीक है, द प्लान एंड माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखो, अच्छा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। आगे भी चलिए जानकारी पाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सिंस एंशिएंट टाइम्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ रिमेन्ड अ
topic of concern for great social reformers, leaders, thinkers, and environmentalists. In this regard, the view of great philosopher and thinker Mahatma Gandhi is very, देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है ना, पहले ज़माने में बहुत सारे कंजर्वेशन रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे महान आदमी लोग आए हैं, जैसे कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, फिलोसोफर हो गए, और यहाँ पर एक बहुत थिंकर जो है महात्मा गांधी बहुत एक शानदार चीज़ कहते हैं, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। देखो हमें जो मिली है, हमें जो रिसोर्स मिली है वो नीड के लिए तो बहुत है, नीड के लिए बहुत है, लेकिन अगर बात की जाए ग्रीड की यानी कि लालच की, सर हमें चाहिए एक गाड़ी, सर हमें चाहिए एक बाइक, लेकिन हमारी उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक बाइक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक ग्रीड हो गई। ठीक है, नीड तो है हमें सिर्फ एक बाइक की जिसमें पेट्रोलियम बहुत कम लगेगा, और अगर हम लोग ने कार ले लिया, ट्रक ले लिया, तो ये सब क्या हो गई, ये सब ग्रीड हो गया। क्या समझे, रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है हमारे इस नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए बहुत कम है। चलो उसके बाद पढ़ लेते हैं नर्मदा बचाओ अभियान ऑफ मेधा पाटेकर। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन एकदम अजीब हुआ था जो मेधा पाटेकर ने करवाया था। ठीक है, फिर चिपको आंदोलन हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं चिपको आंदोलन कैसे चिपक रहे हैं सब पेड़ से, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा का करवाया था, कहाँ करवाया था सर, उत्तराखंड में करवाया था। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो फिर वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए सबसे पहले किसने करवाया, संदीप पांडे ने करवाया। ठीक है, और वेरी अप्रिसिएबल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। और ये सब जो आदमी हैं, 3-4 जो नाम लिए हमने, ये सब जो है डायरेक्शन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट का रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आगे चलते हैं। मैनी थिंकर्स लाइक गांधी जी आर ऑफ द व्यू दैट ग्रीडी एंड सेल्फिश टेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव फोर्स्ड द रैपिड डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो बहुत सारे थिंकर्स हमारे हैं इंडिया में, है ना, इंडिया में थे, तो उसमें से थे गांधी जी। वो सबसे लालच जानते थे कि सब कुछ को लालच होता है, और उसका सेल्फिश जो टेंडेंसी था वो सारी चीज़ मैनकाइंड भी जानते थे। ठीक है, यही जो कारण थी मैनकाइंड, यही क्या हो रही थी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का कारण बन रही थी। गांधी जी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स एंड ऑलवेज सपोर्टेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट by the masses so that a large population may be protected from social curse like unemployment। देखो गांधी जी डायरेक्ट क्या थे, उसके विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध सर, किसके, है ना, मशीन्स के। मशीन से बना रहे हैं सामान हम लोग, तो मशीन से नहीं बनना चाहिए सर, हाथ से बना सकते हैं हम लोग, तो मशीन से में तेल क्यों बर्बाद करें। तो ये सब गांधी जी जो है का कहना था, और वो एक सोशल कर्ज से जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट से प्रोटेक्ट करते थे हमेशा। ही ऑलवेज मेंटेन्ड that through this process the development of working skill of the laborers will be enhanced and injudicious exploitation of the resources will be checked। और वो हमेशा मेंटेन करके रखते थे सर हमारी एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए, रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, आगे चले तो बहुत सारे सबमिट्स हुए थे हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद सबसे पहले पर हुआ क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन इन 1968। 1968 में सबसे पहले रोम में हुआ था। क्या हुआ था रोम में, सबसे पहले रोम में हुआ था, सबसे पहले रोम में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था सर, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, रिलेटेड टू दिस इन द बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल रिटन बाय सुमेसर इन 1974। देखो 68 में जब वो सबमिट हुआ, उसके बाद एक बुक लिखा गया 1974 में, सुमाचर। ठीक है, सुमाचर ने लिखा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि छोटा ही बहुत सुंदर है। तो ये किसने लिखा, सुमाचर ने। गांधीयन फिलोसफी वाज पब्लिश, उसके बाद गांधीयन फिलोसफी पब्लिश्ड हुआ। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 एक्टेड एज एन आई ओपनर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारी चीज़ें के बारे में बताया गया। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम। देखो 1972 में सबसे पहले, 1972 में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस समिट के बाद 5 जून को हमेशा हम लोग एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने लगे। ठीक है, एनवायरनमेंट डे को, ये डेट को नोट कर लेना सर आप लोग, 5
जून, नोट कर लो इसको, एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट डे, ठीक है, ये चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर, बहुत को डाउट रहता है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं समझ में आता है। आज हम लोग सारी चीज़ें को क्लियर करेंगे। वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड अलॉन्ग विद द एम्फेसिस वाज लेड ओवर ऑन कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और यही सब चीज़ हमें इंट्रोड्यूस कराया इस रिपोर्ट ने। ओके, आफ्टर दिस रिपोर्ट अ पेपर इंटाइटल आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड। उसके बाद एक रिपोर्ट के, इस रिपोर्ट के बाद एक कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नामक कुछ पेपर पब्लिश्ड हुए, जिसमें अर्थ समिट हेल्ड हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है इन दिस रिकॉर्ड, यानी कि कंजर्वेशन में, है ना। अगेन द सेकेंड अर्थ समिट, बहुत सारे अर्थ समिट हुए हैं ना इस सब के कारण में। न्यूयॉर्क में हुआ, फिर थर्ड अर्थ समिट हुआ कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में 2002 में, और अभी तक नहीं हुआ है फिर उसके बाद, ठीक है। और अप्रिशिएबल वर्ल्ड लेवल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ की बात करें, पीछे में हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने क्या पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि कंजर्व कैसे करें सर, और कौन कौन आए थे हमें कंजर्व करने, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, कौन कौन बचाए हमें रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, बताए हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए आज इसमें पढ़ते हैं। रिसोर्स इज़ द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनकाइंड। और रिसोर्स, देखो यहाँ पर सबसे पहला लाइन क्या क्या आ गया है, रिसोर्स जो है एक प्रमुख चीज़ है, लिवलीहुड किसके, मैनकाइंड का, आदमी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल निभाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये क्या रिसोर्सेज जो क्या करती है, मेंटेनिंग लाइफ को, मतलब बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज आर द गिफ्ट गिवन बाय नेचर। देखो, और यही कॉन्सेप्ट में हम लोग ने क्या कहा, एक चीज़ कहा जिसका लाइन को कहते हैं, रिसोर्सेज आर द गिफ्ट गिवन बाय नेचर, man has blindly exploited it has led to the development of environmental problems। ओके, यहाँ पर बात क्या हो रही है एक बार समझेंगे। रिसोर्सेज जो है गिवन है किसके द्वारा, नेचर के द्वारा, और ये ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड होती है। कौन करता है एक्सप्लॉइटेड सर, डेवलपमेंट करती है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। द ग्रीड ऑफ मैन हैज़ लेड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच हैज़ रिड्यूस्ड द लेवल ऑफ रिजर्व्स ऑफ द रिसोर्सेज एट अ वेरी अलार्मिंग लेवल। अच्छा, ग्रिड ऑफ मैन यानी कि आदमी लोग का जो ग्रिड है वो एक एक्सप्लोटेशन करती है रिसोर्सेज का, किसका एक्सप्लोटेशन करती है। अच्छा, एक्सप्लोटेशन का मतलब समझाते हैं, एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है ये जानते हैं कोई? एक्सप्लोटेशन का मतलब सर होता है शोषण करना, यानी कि उनको छेड़छाड़ करना, या फिर आप लोग कह सकते हैं उनको क्या करना, शोषण करना होता है। और जैसे रिसोर्सेज का शोषण होना मतलब कम करना है ना, वेस्ट करना, वेस्ट भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। विच हैज़ रिड्यूस द लेवल ऑफ रिसोर्स, और कुछ यही रिड्यूस्ड कर रहा है कौन, एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज जो है रिड्यूस कर रहा है लेवल ऑफ रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ सेलेक्ट पीपल हैज़ डिवाइडेड इनटू द सोसाइटी इनटू विजिबल टू क्लासेस, रिच एंड पुअर, और यही चीज़ रिच एंड पुअर को, गरीबी को देती है, ठीक है। द रिसोर्सेज वेयर अनमाइंडफुली greedily exploited by the affluent class which developed serious crisis in the world ecology। और यही रिसोर्सेज जो है अगर हमने नहीं किया, माइंडफुल्ली नहीं इसको यूज़ किया, अनमाइंडफुल्ली यूज़ किया और ग्रिडली को एक्सप्लॉइटेड दिया, मतलब बढ़ावा दिया, तब हमारा एक क्राइसिस हो जाएगा वर्ल्ड इकोलॉजी की तरफ, ठीक है। क्राइसिस का मतलब सभी समझते होंगे सर, क्राइसिस का मतलब सभी समझते होंगे, है ना। क्राइसिस मतलब लैक होना, ठीक है। इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल pollution, soil erosion and land shifting, chemical rainfall
अच्छा देखो यहाँ पर सारी चीज़ें इस सबको भी हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। अनटाइमली चेंज ऑफ सीज़न एक्सेट्रा, मतलब सारे चीज़ का सीज़न चेंज होना। मान लो ठंडा में बरसात हो रहा है तो क्या ये सही चीज़ है? तो ये क्या है हमारा असर, इकोलॉजिकल क्राइसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। इज़ रेडी टू डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और यही हमारी जो अर्थ में जो सिविलाइजेशन और कल्चर है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, ठीक है। इफ़ दीज ग्रीडी एलिमेंट्स और कंट्रीज कंटिन्यू दिस uninterrupted exploitation then biotic life on earth may be destroyed, और यही कारण से हमारा जो अर्थ है, अर्थ में बायोटिक लाइफ का बहुत बहुत खतरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। टू गेट रीड ऑफ द एबव कंडीशन एंड ब्रिंग बैक द क्वालिटेटिव लाइफ ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड, at first it is mandatory to judiciously distribute the available resources in the society, और हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हर आदमी को हर सोसाइटी में रिसोर्सेज को अवेलेबल करा देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स प्लान्ड यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज एसेंशियल, ओके, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, कीपिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर इन माइंड एंड मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। थ्रू दिस अलॉन्ग विद द प्रेजेंट डेवलपमेंट द फ्यूचर कैन आल्सो बी सेव। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर समझाया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या होता है। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक प्लान्ड यूज ऑफ द रिसोर्स होना चाहिए। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स यानी कि वो रिसोर्स को यूज करना है सर हम लोग को जो फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़े, और विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग को एनवायरनमेंट से एक तरह का भी मतलब कम नहीं करना है ना। फ्यूचर भी सेफ रहना चाहिए, प्रेजेंट डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो ऐसा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अपना। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि ऐप को बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना विलो एजुकेशन को, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सर, है ना। सब्सक्राइबर को बढ़ाना, बहुत बहुत हेल्प करना हमारे। मैं इस कंटेंट को आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरफ से समझाना चाहता हूँ कि इस कंटेंट को यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाता सर। मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, एसएसटी का इंग्लिश मीडियम क्या कोई पढ़ाता है बिहार बोर्ड का? अगर हाँ तो कमेंट करना मेरे यूट्यूब में। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका, ठीक है। चलिए तो आगे की क्लास की बात कर ले, तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा चीज़ जिसको कहेंगे लर्न न्यू थिंग्स। कुछ न्यू थिंग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि यहाँ कुछ सबमिट्स थे, अर्थ सबमिट हुए, फिर और उसके बाद एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये सारे चीज़ क्वेश्चंस भी करेंगे और लर्न न्यू थिंग्स, कुछ न्यू थिंग्स भी जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखना ना भूलना, ऐप को डाउनलोड करने ना भूलना, लेक्चर को शेयर ना करना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।